57 क्रांति नहीं। तो आप लोग देख रहे हैं कि 1857 की जब क्रांति हो रही है तब हमारे भारत में चारों तरफ क्या हो रहा है, अंग्रेज़ की विरुद्ध जंग छिड़ गई है। तो आपको लगता है कि जब चारों तरफ अंग्रेज़ की विरुद्ध जंग छिड़ जाएगी तो हम लोग का बिहार इतना कमज़ोर थोड़े है? लगता है कि बिहार में नहीं होगा है? अगर भारत के लिए कुछ हो तो सबसे आगे कौन जाएंगे? हम बिहार ही जाते हैं नहीं। तो ऐसे कैसे आपको लगता है कि बाबू बिहार जो है पीछे रहेगा, इससे अछूता रहेगा? बात है ना, क्योंकि अपने शूरवीरता के लिए बिहार का इतिहास आज से ही नहीं बाबू शुरू से रहा है। आप चाहे मगध साम्राज्य उठाकर देख लो, इतनी बड़ी कोई साम्राज्य नहीं थी। जो 16 महाजनपद हुए थे उसमें सबसे स्ट्रांग कोई बाबू मजबूत जनपद थी, महाजनपद थी तो मगध थी ना। और मगध कौन है बाबू? यही है, हम ही लोग का बिहार है ना बात। तो आपको लगता है कि इतने महत्वपूर्ण जो समय है बात है ना, चांस ये बिहार बाबू छोड़ देगा? नहीं ना। तो अब क्या होता है कि 1857 की क्रांति में हम देखते हैं कि बिहार में कहाँ से ये शुरू होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? तो आप याद किया, रोहिणी से शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी? रोहिणी से ना। ये रोहिणी कहाँ है? देवघर। यही जो बाबा आप लोग जाते हो ना बैजनाथ धाम, बात है ना। तो पहले क्या था? बिहार झारखंड के ना था, समझे ना बात। तो कहाँ से आओ? तो रोहिणी से। नहीं, कब हुई थी? तो 12 जून 1857 में शुरू हुई। लेकिन क्या था इसका, ये मतलब उतना दिन नहीं चल पाई, इसको दबा दिया गया, समझे ना बात। इसको बहुत जल्द ही अंग्रेज़ों ने क्या किया कि दबा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ शुरू हुआ तो अब तो सूत्रपात हो चुका है पूरे भारत में, और बिहार में भी देख रहे हो आप लोग, रोहिणी जिला का सूत्रपात हो चुका है। तो पटना क्या था? राजधानी है अभी बिहार का नहीं। पटना वो शुरू से मुख्य केंद्र रहा है बिहार के लिए। तो पटना में बाबू 3 जुलाई, देखिए 12 जून 3 जुलाई 1857 को पटना में भी बाबू क्या हुआ कि इस क्रांति का शुभारंभ हो गया। नहीं, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो पीर अली। तो पूछेगा क्या कि 1857 की क्रांति के पटना में नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो पीर अली। समझ ना बात। देखिए कैसे कर रहे थे। पीर अली जो थे एक पुस्तक विक्रेता थे। क्या थे बाबू? पुस्तक विक्रेता। और जाहिर सी बात है कि जहाँ पुस्तक बिकता है वहाँ लोग जाते हैं। तो लोग कौन जाते हैं बाबू? तो युवा लोग जाते हैं, विद्यार्थी लोग जाते हैं, बात है ना। और विद्यार्थी क्या होते हैं बाबू? मतलब छोटे छोटे होते हैं, वही ना युवा होते हैं। तो उन लोगों को ये क्या किए, मोटिवेट करना शुरू किए कि भाई ये बोलना शुरू किया, अंग्रेज़ देखिए कितने अत्याचार कर रहे हैं हम लोग के साथ, हम लोग साथ दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, हम लोग को क्या है, सबसे नीचा समझ रहे हैं ये लोग, इन लोगों को भगाना बड़ी ज़रूरी है। इस तरह के बात वो बोलने लगे। तो क्या हुआ बाबू कि यहाँ भी क्रांति का स्वरूप मतलब ले लिया, समझे ना बात। अब देखिए क्या होता है, अब अंग्रेज़ को लगा कि लो नहीं है, ये तो पटना में भी तो गर्दा कबर ले पी लिया, बात है ना। ये तो पूरा युवा को वो मिला लिया, बात है ना। पूरे जितने यहाँ के युवा थे सब अब क्या हो गए, इसकी ओर से हो गए। इसको दबाना जरूरी था। तो वहाँ कमिश्नर था विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर। क्या करता है कि इसको यहाँ दबा देता है, इस क्रांति को यहाँ दबा देता है और पीर अली को फांसी दे देता है। पीर अली को फांसी दे देता है, बात है ना। अब फिर क्या होता है, इसको लग रहा है कि पीर अली को फांसी दे देंगे तो क्रांति रुक जाएगा। नहीं, लेकिन क्रांति रुकने का नाम नहीं लेता है। फिर सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था, बात ना। कहाँ? दानापुर में। देख रहे हैं ना, ये शुरू कहाँ से हुआ है? सैनिक छावनी के विद्रोह से शुरू हुआ है, मंगल पांडे से शुरू हुआ है ये क्रांति। बात सुना ना आप लोग। अब देखिए तो इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे बाबू? हरकिशन सिंह थे। यहाँ कौन थे? हरकिशन सिंह थे। यहाँ इन्होंने फिर क्या किया, जैसे ही यहाँ ये लोग सोचा कि अब दब गए यहाँ, तो फिर बाबू यहाँ हरकिशन सिंह ने अपने छावनी में विद्रोह कर दिया, बात ना। और वहाँ से क्या हुआ, चूँकि जानते हो दानापुर नहीं, सोन नदी उतरे हैं ना, सोन नदी को पार करके वहाँ से वो भागल आए, किनसे मिलने के लिए? कुंवर सिंह से मिलने के लिए आए। और जो काफ़ी फेमस चेहरे हैं 1857 के क्रांति का, बाबू वीर कुंवर सिंह है ना, जो हमारे भोजपुर के ही हैं। कहाँ के हैं? भोजपुर के हैं। देखिए अब सोन नदी पार करके बाबू ये आते हैं और जगदीशपुर पहुँचते हैं। वहाँ मुलाकात होती है किससे बाबू? वीर कुंवर सिंह से मुलाकात होती है इनकी ना। उनसे सारी ये बात बताते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, हम लोग साथ नहीं लड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अंग्रेज़ दबा रहे हैं। देख रहे हैं ना, ये रोहिणी में हुआ तो दबा दिए लोग, पटना में हुआ दबा दिए लोग, हम लोग मिल कर लड़े नहीं। अब क्या होता है कि यहाँ से एक संगठन बनेगी ना। पहले देख लीजिए, जब यहाँ आते हैं तो ये तो जगदीशपुर में कौन रहते हैं आप? जगदीशपुर में जो क्रांति वहाँ भी शुरू हो जाती है, वहाँ कुंवर सिंह के नेतृत्व में शुरू होती है। इनका जन्म 1777 में हुआ था। वो कहाँ? जगदीशपुर में ही हुआ था। और ये 1826 में क्या हुआ था? जमींदार बने थे, बात ना। और क्रांति के समय इनकी उम्र थी 80 वर्ष। आप कहते हो कि हम लोग 50 वर्ष में बूढ़े हो गए, नहीं।
इनकी उम्र कितनी थी? 80 वर्ष। इनको तो हार जाना चाहिए था ना, इनको तो हार जाना चाहिए था, बूढ़े हो गए थे ना। अगर ये देखिए, उम्र से लोग बूढ़े नहीं होते हैं, बताना, उम्र से लोग बूढ़े नहीं होते हैं। अगर आपको लग जाता है कि 20 वर्ष को आप बूढ़े हो गए तो आप बूढ़े हो गए हो, नहीं। हाँ, अगर आप 20 वर्ष के हो, एक 50 वर्ष का आदमी आपसे ज़्यादा काम कर रहा है, बताना, तो समझिए ना कि वो यंग है और आप बूढ़े हैं। समझ रहे ना बात? चलिए, अब क्या होता है कि जब ये आकर हरकिशन सिंह सब वस्तु स्थिति से इनको अवगत कराते हैं कि देखिए, हम लोग जब तक मिल के नहीं लड़ेंगे तब तक क्या होगा, इनको हम भगा नहीं सकते हैं। तो एक संगठन इनका कौन कौन होता है? कुंवर सिंह तो वो मेन होते हैं, फिर अमर सिंह होते हैं जो इनके भाई होते हैं। अमर सिंह कौन होते हैं? कुंवर सिंह के भाई हैं, नहीं। फिर हरकिशन सिंह है जो वो छावनी में क्या किए थे? विद्रोह किए थे, वो हरकिशन सिंह हैं। और ए वो क्या है? वो अली करीम है। बात ना, ये लोग मिलकर क्या करते हैं? यहाँ विद्रोह करता है, यहाँ विद्रोह करता है, जिसका नेतृत्व करता कौन करते हैं? वो कुंवर सिंह करते हैं, ठीक ना। ठीक है, और यहाँ से क्या काम करते हैं? चूँकि वो जगदीशपुर और आरा में नज़दीकी है, और आरा भी वो मुख्यालय है, समझते हैं ना बात। जैसे पटना है, पटना जैसा है नहीं, वो क्या है, आरा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है स्वतंत्रता संग्राम में ना। पटना से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान किसका रहा है? आरा का रहा है, समझिए ना बात। देखिए, ये लोग आते हैं और अंग्रेज लोग कहाँ रहते हैं? आरा में रहते हैं, बात ना। वो ये लोग हमला करते हैं, क्या करते हैं? हमला करते हैं, और वहाँ जीत जाते हैं। और आरा जो होता है वो कुंवर सिंह के अधीन हो जाता है, मतलब वहाँ के शासक कौन बन जाते हैं? कुंवर सिंह बन जाते हैं। अब बताओ, ये अंग्रेज को बढ़िया लगेगा? ये बात अंग्रेज को बढ़िया लगेगा? वहाँ कैप्टन रहता है डनवर। वहाँ कैप्टन कौन रहता है? डनवर रहता है। युद्ध में ये मारा जाता है। युद्ध में क्या होता है इसका? मारा जाता है। तो पूछेगा क्या कि 1857 क्रांति में कैप्टन डनवर कहाँ मारा गया था? तो आरा में मारा गया था। नहीं, किसके विरुद्ध लड़ते हुए? तो वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध लड़ते हुए। अब बाबू, अब तुमको लग रहा है कि चुप बैठने वाला है सब अंग्रेज, ये चुप बैठने वाला है सब। फिर क्या होता है? बिसेंट आयर के नेतृत्व में अंग्रेज ने फिर हमला करते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं? फिर हमला करते हैं। कहाँ? अबू आरा पर हमला करते हैं। चूँकि ये जो बिसेंट आयर के नेतृत्व में जो सैनिक टुकड़ी जा रही थी, ये कलकत्ता से इलाहाबाद जा रही थी। जैसे ही अंग्रेजों को मालूम चला कि आरा में हम लोग हार गए हैं, तो वहाँ से आदेश आया, ठीक ना, कि नहीं, तुम इलाहाबाद न जाकर कहाँ चले जाओ? आरा चले जाओ। क्योंकि इलाहाबाद में कौन थी? हजरत महल थी, बेगम हजरत महल वहाँ युद्ध कर रही थी ना। तो इन लोग, मतलब इस सैनिक टुकड़ी को वो आदेश दिया गया कि आप चले जाओ, वहाँ मत जाओ, अभी आप आरा की वस्तु स्थिति को संभालो ना। देखिए, अंग्रेज जो लड़ रहे थे ना, वो बड़ी तरीक़ा से लड़ रहे थे। वो ज़्यादा हमसे नहीं थे, वो हमारा देश है, वो ज़्यादा कैसे हो जाएंगे? बड़ी तरीक़ा से। हम लोग फुटमत से लड़ रहे थे, समझे ना बात। उनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा थे, हमारे पास संसाधन के अभाव थे, समझ रहे ना बात आप लोग। देखिए, ये कब की क्रांति है? 1857 क्रांति है, और 1853 में भारत में रेल का शुभारंभ हो चुका था, डलहौजी के शासनकाल में, समझ रहे ना बात। तो उनके पास संचार भी व्यवस्था बहुत बढ़िया था, आवागमन का भी व्यवस्था बहुत बढ़िया था, बात ना। और जैसे एक टुकड़ी लड़ रही है ना, तो एक टुकड़ी वो लोग तैयार रख ले रहा था लोग, कि जैसे वो टुकड़ी हारेगी तो वो टुकड़ी चली जाएगी, समझे ना बात। देख रहे हैं ना, यहाँ तो यही ना हो रहा है कि डनवर मारा जाता है तो एक टुकड़ी वो क्या होता है, फिर वहाँ से एकदम फ़ौरन पहुँच जाती है आरा। कहाँ पहुँच जाती है? आरा पहुँच जाती है, ठीक ना। और काफ़ी अनुशासित ढंग से ये लोग लड़ रहा था, ठीक ना। देखिए, कुंवर सिंह वहाँ से क्या होता है, निकलने में सफल हो जाते हैं। कुंवर सिंह को पकड़ने के लिए ना आ रहा था सभी सब, तो निकलने में सफल होते हैं। और वहाँ के बाद कहाँ पहुँचते हैं? कल्पी पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? कल्पी, बात ना। लेकिन कल्पी बाबू ये मिलना चाहते हैं रानी लक्ष्मीबाई से। किन से मिलना चाहते हैं? लेकिन उनसे और किसी कारणवश इनको मुलाकात नहीं हो पाती है। तो वहाँ मुलाकात होती है तात्या टोपे से। किन से मुलाकात होती है? तात्या टोपे से होती है। तात्या टोपे से मुलाकात होती है, तो वो क्या भेंट करने गए थे? पानी पीने के लिए थोड़े गए थे वहाँ, अंग्रेज को भगाने के लिए, लड़ने के लिए गए थे। अब पूछे कि चलिए कहाँ लड़ना है? देखिए, उम्र कितनी है? 80 वर्ष से। बिहार से कहाँ पहुँच गए हैं? ये उत्तर प्रदेश पहुँच गए हैं ना, समझ ना बात। अब देखिए, तो वो कल्पी पहुँच चुके हैं ये। अब देखिए, वहाँ जाते हैं तो मुलाकात करते हैं, तो वहाँ मुलाकात करके वो मिठाई पेड़ा नहीं खाते हैं, बोलते हैं कहाँ लड़ना है, चलिए लड़ा जाए, बात है ना, मिलकर। और यहाँ से ये लोग लड़ते हैं कानपुर संग्राम में। तो कानपुर बाबू पूछे कि अगर 1857 की क्रांति में कानपुर से कौन लड़ रहे थे? तो तात्या टोपे लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे? तात्या टोपे ना। तो कानपुर संग्राम में बाबू क्या होता है कि युद्ध करते हैं और वहाँ ये विजयी हो जाते हैं। वहाँ ये देखिए, हारे हैं कहीं नहीं ना, हारे हैं कहीं नहीं हारे हैं, अंतोगतवा कहीं नहीं हारे हैं ये ना। देखिए, अब यहाँ से विजयी हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है
कि जब वहाँ से विजय होते हैं तो बोलते कि अब यहाँ आप संभालिए वस्तुस्थिति, हम चलते हैं कहाँ, बेगम हजरत महल के पास लखनऊ में चलते हैं। वो क्या है, अकेले युद्ध कर रही है। नहीं, देखिए यहाँ से पहुँचते हैं कहाँ, वो लखनऊ जाते हैं और बेगम हजरत महल से भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं। तो क्या मुलाकात करने के लिए गए थे? नहीं। जब वहाँ बाबू जाते हैं तो बेगम हजरत महल को भी क्या होता है, साहस मिलता है कि चलिए कोई कुछ बात नहीं है। कौन आ गए हैं? कुंवर सिंह आ गए हैं, जीतते हुए आ रहे हैं। जीते हुए योद्धा की क्या होती है, अब कहीं भी मतलब कोई भी जीतता है ना तो उसका आदर होता है। नहीं तो अब बाबू इनकी क्या होता है, साहस दुगना बढ़ जाती है। किनकी साहस बढ़ जाती है? बेगम हजरत महल की ना। बोलते हैं कि देखिए ना, आजमगढ़ का इलाका है ना, वहाँ अंग्रेज आता मिले है सर। बोलते हैं कि फ़ौरन पहुँचते हैं वहाँ जैसे ही ये पहुँचते हैं, कौन बाबू, आजमगढ़ में पतना। तो आजमगढ़ जैसे ही जाते हैं तो वहाँ एक है अतरौलिया का मैदान। कौन सा मैदान है? अतरौलिया के मैदान में अंग्रेजों से आमना सामना होता है। और वहाँ गवर्नर, वहाँ अंग्रेज के नेतृत्व कौन कर रहा है? मिलमैन कर रहा है। कौन कर रहा है? वो मिलमैन कर रहा है वहाँ ना। वहाँ ये जाते हैं बाबू, तो वहाँ जब आमना सामना होती है तो यहाँ भी वो जीत जाते हैं। यहाँ भी क्या होते हैं? जीत जाते हैं। अब अंग्रेज का हालत ख़राब हो जाता है कि लड़ाई है, बुढ़वा कहाँ जीतल चल रहा है। नहीं, सब देखो तो सब लोग को छक्का छोड़े हैं कि नहीं है जा, है ना। अब अंग्रेज के लिए ये बाबू क्या होते हैं, एक सिरदर्द बन जाते हैं, बात है ना। अब यहाँ से जीत जाते हैं तो बाबू फिर अपना भी तो रक्षा करना है ना। फिर वहाँ से वहाँ का राज, देखिए जब आजमगढ़ में ये जीतते हैं कुंवर सिंह, ठीक ना, तो वहाँ का राजा बन जाते हैं। क्या होते हैं? और जब वहाँ चलते हैं तो अपने कोई आदमी को दे देते हैं कि भाई आप यहाँ राज कीजिए, बात ना, हम चले यहाँ संभालिए स्थिति, क्योंकि अभी और युद्ध करना है, समय कम है। देखिए एक तो बुढ़ापा है ना बात, तो समय कम है ना था। देखिए अब क्या होता है, जैसे ही ये जगदीशपुर बाबू बढ़ते हैं तो आते हैं तो क्या होता है कि इनके पीछे एक और आदमी धमकता है जिसका नाम होता है डगलस। जिसका नाम होता है डगलस। नहीं, और ये छापरा आप देख रहे हो ना, यहीं से बाबू क्या हो रहा था ना, गंगा नदी है यहाँ, यहीं से ये पार कर रहे थे, समझ ना बात। तो क्या होता है कि वहाँ आग धमकता है डगलस। अब बाबू फिर घमसान एक युद्ध होती है गंगा के तट पर, और यहाँ भी वो क्या होते हैं, जीत जाते हैं। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है, इनको बाबू गोली लग जाती है। गोली कहाँ लगती है? तो दाएं, बगना दाएं, क्या बाबू हो तो इसीलिए लिख दिए हैं, कहाँ कहीं लिखे होंगे आप लोग को यार, हाँ मतलब ठीक है लिख दिए हैं। दाएं हाथ की कहाँ लगती है? वो कलाई में लगती है, बाएं मत याद रखिए। दाएं हाथ की कलाई में गोली लग जाती है। और गोली जब लग जाती है तो बाबू क्या करते हैं, ये कुछ देखते नहीं हैं, बस अपने बाँह को क्या करते हैं, काट देते हैं और काट के गंगा में समर्पित करते हैं कि चलिए कोई बात नहीं है। और वहाँ से जब जैसे ही बाबू क्या होता है, पैर रखते हैं जगदीशपुर में। कहाँ रखते हैं पैर? जगदीशपुर में। अब देखिए अंग्रेज तो बाबू हारल है सब ना, तो बखुला गया है सब, क्या हो गया है, एकदम बखुला गया है कि भाई बुढ़वा हराते भाग रहा है, इसको कैसा हूँ हराइयों को एको बार हरा के इज्जत बचाया जाए। लेकिन ये उन लोग को इज्जत बचने नहीं देते हैं बाबू ना। देखिए साहस, पराक्रम, ठीक ना, और आपकी कर्म दोनों आपको क्या करता है, वो महान बना देता है। और जिस योद्धा में साहस होती है वो योद्धा क्या होता है, कभी हारता नहीं है अकेला। इसके कई गो हमारे इतिहास में उदाहरण है। आप पढ़िएगा महाराणा प्रताप को एकदम कम थे, नहीं क्या थे बाबू, इनकी सैनिक बाबू क्या हुआ था, मतलब अकबर की सैनिक से बहुत कम था बात ना, तब पर भी ये युद्ध बाबू क्या होता था, बड़ी निडरता से लड़े हैं और हारे हैं बाबू। जहाँ युद्ध न तो ये हारे ही नहीं है, ये अपनों से हारे हैं ना, बाहरी किसी से हारे नहीं है। जब आपका घर ही सब बाबू लोग विरुद्ध हो जाएगा तो आप कहाँ रहिएगा, समझते हैं ना बात। नहीं तो बाबू वैसे महान योद्धाओं को हारना कभी नहीं चाहिए। अगर अपने साथ दिए होते तो कभी हारते नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसीलिए क्या होता है कि अपना साहस आप लोग बनाए रखें। देखिए खेल खेला ही जाता है जीतने के लिए, समझिए ना बात। दो तरह खिलाड़ी होते हैं, हार जाए बुझाता कि हार जाए तू हरिहन पक्का ना, आए वो क्या है बाबू कि खेलिए रहा है जीतने के लिए। उससे पूछो तुम हार जाओ, बोलेगा हम ही हारने वाले हैं, हमको हराने किस में पावर है यहाँ, ठीक ना। तो वो पक्का जीते क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल ओवर है नहीं, और हाई है, वो है ऊर्जा से भरपूर है क्योंकि वो खेल ही रहा है जीतने के लिए, खेल ही रहा है वो जीतने। तो खेल हमेशा जीतने के लिए ही खेला जाता है, हारने के लिए नहीं कि लग रहा है कि जाएंगे तो हार जाएंगे। रोड पर चल रहा है तो लग रहा है कि वो का रोड पर चल रहे हैं, कहाँ से कौन गाड़ी धक्का मार रही, पक्का धक्का लग जाए क्योंकि आप तो रोड पर चलिए नहीं रहे हो। आप तो चक्कर में काज ने पीछे से कोनो आके मार दे, कोनो आगे से आके मार दे, तो आप तो एने ओने बन रहे तकने में हो तो कोनो आया ठोक के निकल गया, नहीं कहानी खत्म, क्योंकि आप उसी लिए रोड पर चल रहे थे, है कि नहीं बात समझे ना आप लोग। तो देखिए क्या होता है कि अब अंग्रेज को वो एकदम बौखलाए थे कि बुढ़वा हेजे से हराते चल रहा है। देखो तो आरा से हराने का शुरू किया है, कहाँ नहीं हराया, नहीं मतलब कल्पी पहुँच के भी हराया,
लखनऊ पहुंचा तब पर भी हारा है। पीछे पीछे क्या हुआ, अब डगलस पहुंचे कहाँ, जगदीशपुर के जब जा रहे थे तो पीछे पीछे गए, ओजा ही हारे, हरवे ना किया, वो बहुत बुरी तरह से हारे थे ये, थी ना। तो लुका उका के गोली मार दी थी तो कोई बात नहीं हुई, सामने से तो जीते नहीं ना, ये गोली मार दिया, लो लग गया गोली, तो वो भी तब पर भी कहाँ मानने वाले हैं। गोली को क्या किया, उस हाथ को काट दिए, काट को गंगा जी में चढ़ा दिए। जगदीशपुर जैसे ही पहुँचते हैं तो क्या होता है अब कि पहुँच ली ग्रांड होता है, कौन होता है, ली ग्रांड होता है। ये अपना सेना लिए हुए वहाँ पहुँचल रहता है कि ना अकेले हरा देंगे, एजा भी नहीं हरा पाता है लोग, एजा भी हरा नहीं पाता है लोग, यहाँ भी ये जीत जाते हैं। और जीतने के बाद क्या होता है वो, लेकिन चूंकि इतने, आपको समझ में आ रही है बात ना, 80 वर्ष की उम्र है इनकी, नहीं आप समझ सकते हो कि इतने जो युद्ध करते हुए आ रहा है आदमी, क्या लगता है कि आराम करने का समय मिल रहा था उन लोग को। आप कहते हो कि सर पढ़ें कैसे सर, नींद कम से कम 8 घंटा सोना चाहिए हमको, आप कहते हो स्टूडेंट के लिए 8 घंटा सोने के नहीं बनाया गया है। अब बताइए अगर ये लोग सोचे होते क्या कि हमको आराम करना है, तो क्या आपको लगता है कि बाबू आपका देश आज़ाद हो गया होता और ये आप स्वतंत्रता की चैन से सांस ले रहे होते। लग रहा है आपको, ये समझ रहे हो बात, तो समझिए। देखिए बेहारे थके नहीं, मतलब आपको भी अपने लक्ष्य की ओर वैसे ही बढ़ना होता है, बेहारे थके बढ़ना होता है। जब तक आप उसको प्राप्त न कर लें, तो देखिए बाबू जब यहाँ आते हैं तो इनसे बाबू क्या होता है कि मतलब भिड़ंत होता है, तो बाबू यहाँ जीतते हैं, लेकिन बाबू इतने युद्ध किए हैं तो ये घवायल हो जाते हैं, मतलब घायल हो जाते हैं, ये घवाहिल हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। आप जान रहे हो कि जिनकी एक हाथ ही काट लिए हैं अपने, नहीं तो अब आप क्या कह सकते हो, बड़ी आराम में होंगे वो। आपकी एक अंगुली कटती है तो बाप बाप चिल्लाते हो, पूरे गांव को बता देते हो आपकी मेरी एक अंगुली कट गई है। नहीं, जिनकी पूरे हाथ कट गई हो, जिनके पूरे हाथ कट गई हो और जिनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो, बता ना क्या होता है वो कि जैसे ही वो मुकाबला होती है जीत जाते हैं और आते हैं जगदीशपुर में आ जाते हैं। अब आने के बाद क्या होता है, 26 अप्रैल 1858 को, 26 अप्रैल 1858 को क्या होता है कि अब चिर निद्रा में सो जाते हैं। चिर निद्रा उसी को कहा जाता है कतनो जगह अब जागी ना, समझ गए बात ना। वो निद्रा आप समझ सकते हैं, चिर निद्रा समझ सकते हैं ना। अब कतनो किरान ले आओ, चाहे बड़का नगाड़ा पीट दो जा लेके, अच्छा है, और उठा उठा पटक दो, अब चिर निद्रा मृत्यु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मृत्यु कहा जाता है। जब ये बाबू क्या होता है, मृत्यु हो जाती है, इनकी निधन हो जाती है कुंवर सिंह की, तो इनके भाई जो होते हैं अमर सिंह, ये युद्ध की नेतृत्व करना शुरू करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कुंवर सिंह बन पाएंगे? लेकिन तब पर भी बाबू क्या होते हैं कि अपने भाई द्वारा जो शुभारंभ किया गया है, एकदम ठान लिए रहते हैं कि नहीं भाई भगा देना है, तो ये छपमार युद्ध शुरू करते हैं लोग। कौन सा छपमार युद्ध? जैसे अंग्रेज, अब तो बाबू क्या हुआ था, आप तो देख ही रहे हो आप लोग, अंग्रेज की सैनिक क्या है बाबू, बहुत बड़ी सैनिक है, उनके पास बटालियन है बगना, और अंग्रेज सैनिक बाबू कौन इंग्लैंड से लेकर आए हैं। बात में देखो कितना बाबू बचना होता था तुम्हारा, मतलब अंग्रेज के साथ कौन थे, हिंदू ही हिंदू को मार रहा था, मतलब हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी को मार रहा था, हिंदू ही नहीं हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी को मार रहा था, समझे ना बात। उनके पास सैनिक दूसरे थोड़े थे, भारतीय लोग सैनिक थे। और उस अवस्था में तो अब देखे क्या कि अब तो आमने सामने युद्ध नहीं कर सकते हैं, तो अब क्या किया कि छपमार युद्ध बाबू शुरू किया ये लोग। छपमार युद्ध हो रहा है, बटालियन चल रहा है, तो लगे एक के पे एक अटैक कर देना, ठीक ना, एक पे एक अटैक कर देना उस तरह के। लेकिन वो क्या होता है कि फिर ये भी पकड़े जाते हैं, ये भी पकड़े जाते हैं, और 1857 की जो क्रांति होती है बिहार में, इसको दबा देता है, अंग्रेजों ने फिर दबा देते हैं इसको, समझे ना बात, यही है। तो आपको मेन चीज़ इसमें ध्यान रखना होगा क्या कि जगदीशपुर जब पहुँचे थे, मतलब उधर से, तो उस समय कौन किससे युद्ध हुआ था, तो लीग्राड से युद्ध हुआ था, बताना। गोली किसने मारा था वहाँ बाबू इनको, तो डगलस ने मारा था, ठीक ना। चलिए अब देखिए क्या पढ़ना है यहाँ से। लखनऊ जब पहुँचे थे तो बेगम हजरत महल को कहाँ बाबू सौंपी थी, कहाँ युद्ध करने के लिए, तो आजमगढ़। कहाँ हुआ था, तो उतरौलिया के मैदान में। कौन था वहाँ, मिलमैन था। यहाँ क्या हुए थे, हारे थे कि जीते थे, तो कभी हारे ही नहीं है, जीते थे ये नहीं। चलिए अब बाबू क्या होता है, कल्पी पहुँचते हैं तो झांसी की रानी से तो भेंट नहीं होती है इनको, तात्या टोपे से भेंट होती है। तो कानपुर संग्राम में क्या होते हैं, भाग लेते हैं और वहाँ भी जीत जाते हैं। ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, नहीं। अब क्या होता है कि जब आरा पर हमला करते हैं, तो आरा का उस समय अंग्रेज कौन होता है, मतलब सैनिक का नेतृत्व कौन करता है वो, तो देखे तो डनबर करता है और ये मारा जाता है। यहाँ भी जीत जाते हैं, आरे से ना शुरू किए हैं ये बात ना। अब क्या होता है कि वहाँ से आओ क्या होता है, फिर वो बिसेंटायर आता है, नहीं ये भी युद्ध करता है लेकिन ये भी हार जाता है, पता ना।
ये युद्ध नहीं करता है, ये आता है वहाँ से इन पर अटैक करने के लिए, तब तक यहाँ से तो ये निकल चुके रहते हैं, बात है ना। चलिए अब हम देखते हैं आप फिर पूछेगा क्या कि बिहार में कहाँ शुरू हुआ था, देवघर की रोहिणी शुरू हुआ था, गांव है कि रोहिणी, याद है ना। चलिए पटना में कौन नेतृत्व किया था अबू, तो पीर अली। दानापुर में अबू तो हरकिशन सिंह। और जानते हो ना जगदीशपुर में किसने किया था, सबसे फेमस चेहरा है कुंवर सिंह। 1857 के अगर हीरो कहा जाए तो हीरो कौन है अबू, कुंवर सिंह ही है, क्योंकि ऐसा युद्ध किसी ने नहीं किया है, ऐसा युद्ध किसी ने नहीं किया है, नहीं। और उधर बाबू रानी लक्ष्मीबाई जैसा युद्ध किसी ने नहीं किया है, बता ना। दोनों अपने अपने जगह पर क्या हो, एक मतलब चमकते हुए सितारा है उस युद्ध का, समझे ना बात। तो आप समझ गए ना, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है नहीं। पढ़ाई जब हो तो आँख में नींद आनी चाहिए, नहीं, पढ़ाई जब हो तो आँख में नींद आनी चाहिए। अब पढ़ाई के सिवा कुछ भी हो तो आँख को जगे रहना चाहिए, तब जाकर सफल हो जाइएगा, बात समझ रहे हैं ना। और एक बात ध्यान रखिए कि जो भी सेक्टर है आपको पढ़ाई जा रही है उसमें आप इंटरेस्ट नहीं लाइएगा तो आपको वो समझ में नहीं आएगी, नींद आइबे करेगी। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा तो नींद आपके पास आएगी। और स्टूडेंट की सबसे बड़ी दुश्मन कौन है, तो नींद है, नहीं। आई हो पहचानती है नींदवा ये कौन गदहवा है, और गदहवाने को आती है या गदहियन को। आज जो इंटेलिजेंट है ना उससे तो ये नींद इतना डरता है, वो इतना डरते कि वो देखते देखते भाग चलते हैं। नहीं, यहाँ जाने पर हमारा दाल नहीं गलने वाला है, मार देगा पानी उठा के ससुरा, हम सही भीज जाएंगे। ठंडा के दिन है, नींद चलल है भाई, कब हम आ रहे हैं, और बाबू क्या है वो है कि चलो ठीक है, ठंडा का दिन है तो मारेगा एकदम बाबू ठंडा पानी, और गर्मी के दिन है तो गर्म पानी मार देगा, लई है आराम करे की तरह ना मिली। और गधा का कहेगा हाँ 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 नींद वाह हाँ। जैसे ही बाहर निकला घर को, नहीं, रात में खाना खाकर वो घर से बाहर निकला, अपने रूम से बाहर निकला, कौन, गधा। जैसे ही बहुत तलक क्या हुआ, खूब सुंदर हवा उधर से चला, बोला कि आहा, नहीं तो समझ लो गदहवा गया, गदहवा गया लौटने, और जीवन भर लौटते रहेगा, जीवन भर लौटते रहेगा। बात समझ रहे हैं ना आप लोग, बात समझ रहे हैं ना, नहीं समझे। इस बैरियर को तोड़ना होगा तब जाकर सफल होना होगा। बताइए, इधर हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग को लग रहा है कि मायूस होकर बैठल हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी का मरनी में आप बैठल हैं। सोचिए।